अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड हाउस। कभी कभी कुछ घर ऐसे भी होते हैं जो बाहर से शांत और अंदर से उतने ही वीरान और डरावने होते हैं। ऐसे कुछ डरावने राज इन घरों में छुपे होते हैं जो इंसान की सोच के मुकाबले बहुत ही नकारात्मक होते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है। राकेश और रवि दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। गर्मियों की छुट्टियां नजदीक आ रही थी। राकेश ने रवि को अपने गांव आने का निमंत्रण दिया। गांव का नाम सुनते ही रवि खुश हो गया और राकेश के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने उसके साथ चला गया। एक दिन राकेश और रवि दोनों छत पर आराम कर रहे थे। रवि की नींद खुल गई और वो घर के छत से सारे गांव को देखने लगा। अचानक से रवि की नजर एक पुराने घर पर पड़ी। वो घर राकेश के घर से कुछ ही दूरी पर था। रवि को थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि गांव में इतनी चहल पहल होने के बावजूद उस घर के आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। राकेश के उठने पर रवि ने राकेश को उस पुराने घर के बारे में पूछा। राकेश ने रवि से कहा कि वो पुराना घर एक भूतिया घर है। वहां पर कोई भी इंसान रात में तो क्या दिन में भी जाने से बहुत डरता है। उस घर के बारे में मेरी माँ को अच्छी तरह से पता है। रवि बिना समय गवाए राकेश की माँ के पास जाता है और उस पुराने घर के बारे में पूछता है। राकेश की माँ कहती है कि वो घर बहुत ही पुराना है। उस घर में पहले एक औरत रहती थी। वो अपने पति और छोटे बेटे के साथ उस घर में रहती थी। उस औरत को जैसे अमीर बनने का भूत सवार था। वो किसी भी तरह अमीर बनना चाहती थी, इसलिए उसने काला जादू करना शुरू कर दिया था। उसके पति को उसका काला जादू करना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर रोज उसके घर में झगड़े हुए करते थे। एक दिन उसने अपने पति को जहर देकर मार दिया। कुछ दिनों बाद उसने अपने छोटे बेटे की भी बलि दे दी। ये सब करने के बाद भी उस औरत को कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद वो औरत अपने घर में मरी हुई पाई गई। उस औरत की मौत कैसे हुई ये आज तक कोई भी जान नहीं पाया। उस हादसे के 1 साल बाद उस घर में रहने के लिए एक परिवार आया। अचानक से उस परिवार वालों की मौत एक के बाद एक होने लगी। उन सबकी मौत कुछ न कुछ हादसों की वजह से हुई थी। कहा जाता है कि उस घर में जो भी इंसान गया है उसकी मौत हो गई है। तब से वो घर बंद है और उस घर के पास से भी जाने से लोग डरते हैं। वो घर नहीं, मौत का घर है। ये सब सुनकर रवि जोरों से हंसने लगता है और राकेश की माँ से कहता है कि क्या आज के ज़माने में भी लोग इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। इन सब मन गढ़ंत कहानियों में मैं विश्वास नहीं करता। राकेश की माँ रवि से कहती है कि विश्वास तो हम भी नहीं करते थे, लेकिन सत्य तो यही है कि घर में जो भी गया है वो जिंदा नहीं बचा है। ये कहकर राकेश की माँ घराने में चली जाती है। रवि का मन एकदम बेचैन सा हो जाता है। वो उसी वक्त ठान लेता है कि वो उस भूतिया घर में जाएगा। कुछ दिनों बाद जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं तब रवि आधी रात में एक टॉर्च के जरिए उस पुराने घर की तरफ बढ़ता है। चलते चलते वो उस घर के पास पहुंचता है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया रहता है। रवि हिम्मत करके उस घर का दरवाजा खुलता है और घर के अंदर
जाता है। अंदर जाते ही एक अजीब सी बदबू आने लगती है। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक से उसे बहुत ठंड लगने लगती है। वो चौंक जाता है कि इतनी गर्मी में इतनी ठंड कैसी लग रही है। वो घर के और अंदर जाता है। अचानक में उसे एक औरत जमीन पर सोई हुई दिखाई देती है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतने पुराने घर में जो बहुत सालों से बंद है, यहाँ पे इस तरह से ये औरत सोई पड़ी है। कौन है ये औरत? वो उस औरत के और करीब जाता है। जैसे ही वो ज्यादा करीब आता है वैसे ही उसे कुछ तंत्रों मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें उस सोई हुई औरत के अंदर से आती हैं। रवि थोड़ा डरने लगता है। ठंड और बढ़ जाती है। अचानक से रवि को पायल की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई औरत उसके पास आ रही हो। आवाज पीछे से आ रही होती है। रवि पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। रवि बहुत डर जाता है। एक अनजानी सी आहट रवि को घर के ऊपर से सुनाई देती है। पास रखी हुई सीढ़ी के सहारे रवि घर के ऊपर देखने की कोशिश करता है। उस वीराने में टॉर्च की लाइट से रवि को एक औरत खड़ी हुई नजर आती है। वो औरत दिखने में बहुत भयानक होती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे और घने होते हैं। उसके हाथ की नाखूनें लंबी होती हैं। वो धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ती है और रवि से पूछती है कि तुम मेरे घर रहने कब आने वाले हो।